इफ यू वर बॉर्न इन द 2000 आपको जिया खान के बारे में डेफिनेटली पता होगा, बिकॉज आई फर्स्ट सॉ हर इन गजनी एंड आई लव द मूवी। बट जब ये न्यूज बाहर निकल कर आई दैट जिया खान हैड कमिटेड सुसाइड, या उनका सुसाइड नहीं था, इट वाज अ मर्डर, आई वाज कंप्लीटली शॉक। उनका करियर इतना ज्यादा अच्छा चल रहा था, व्हाई वुड शी इवन थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड? एंड आपको जब ये पूरी स्टोरी पता चलेगी ना, यू विल बी हॉरिफाइड, ट्रस्ट मी, यू विल बी हॉरिफाइड। एंड अगर आपने गजनी देखी है या फिर आपने हाउसफुल देखी है या आपने उनकी पहली मूवी निशब्द देखी है, तो आपको ये केस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बॉलीवुड की इतनी सारी डार्क रियलिटी पता चलती है एंड ये भी पता चलता है कि बॉलीवुड लड़कियों के लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक है। तो केस को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं जिया खान के बैकग्राउंड के बारे में कि वो उनका बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई। तो जिया खान जो थी ना, शी वाज बोर्न इन न्यूयॉर्क एंड उनके फादर थे, उन्होंने सेपरेट कर लिया था उनकी मदर से, एंड उसके बाद जिया खान की मदर एंड उनकी सिस्टर दे शिफ्टेड टू लंदन, जहां पर वो पली बड़ी थी। नाउ अनदर थिंग टू नोट अबाउट हर मदर इज कि वो भी बॉलीवुड में कुछ टाइम के लिए काम करती थी। उनको कोई बड़ा रोल नहीं मिला था, बट उनका बॉलीवुड में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ही था। बट व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग जिया खान, तब शी हैड डिसाइडेड कि वो एक्टिंग से क्विट कर लेंगी एंड देन शी मूव टू न्यूयॉर्क। बट आफ्टर हर डिवोर्स, आफ्टर हर सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, वो लंदन शिफ्ट हो गई एंड दिस वाज सिंपली टू स्टार्ट हर लाइफ अफ्रेश। उनके बहुत सारे टॉक्सिक मेमोरीज थे न्यूयॉर्क में, तो शी जस्ट वांटेड अ न्यू बिगिनिंग इन हर लाइफ। तो जिया खान जब बड़ी होने लगी ना, उनसे काफी बार पूछा जाता था कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं। तो एट फर्स्ट उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या बनना है, बट जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उनको लगा कि मैं वही करूंगी जो मेरी मम्मा ने करा था। शी वांटेड टू बिकम एन एक्टर एज वेल। नाउ एट फर्स्ट जिया खान की जो मदर थी वो काफी स्केप्टिकल थी अबाउट हर गेटिंग इनटू बॉलीवुड और जस्ट बिकमिंग एन एक्टर। वो काफी बार उनको कहती थी कि ये इंडस्ट्री जैसी दिखती है वैसी है नहीं, तो यू शुड नॉट एस्पायर टू बिकम एन एक्टर। बट जिया खान ने अपना मन बना लिया था कि नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है। एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, शी वाज एन अमेजिंग एक्टर। तो उनका एडमिशन एक ऐसे फिल्म स्कूल में भी हुआ था जहाँ पे एंजेलिना जोली ने भी पढ़ाई करी थी। तो काफी बड़े स्टार्स थे हॉलीवुड के जिन्होंने उसी सेम फिल्म स्कूल से पढ़ाई करी जहाँ से जिया खान ने करी थी, एंड शी डिड ब्रिलियंटली देयर। एंड अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो तुरंत बॉलीवुड में आने का, उन्होंने एंटर करने का ट्राई करा। अगर आपको बॉलीवुड में एंटर करना होता है तो पहली जगह जहाँ पर आप जाने का सोचते हैं वो ऑब्वियसली मुंबई है। तो उन्होंने अपनी शुरुआत मुंबई से करी एंड टू हर सरप्राइज उनको जो फर्स्ट मूवी मिली वो थी निशब्द, विच वॉज विद अमिताभ बच्चन। तो टू गेट हर डेब्यू मूवी विद अ फिल्म एक्टर हु डिड रियली वेल प्रीवियसली वाज अ बिग डील फॉर हर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि मूवी का टॉपिक क्या था और किस तरीके से मूवी में उसको प्रेजेंट करा गया था। सो द मूवी वाज अ लव स्टोरी बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड जिया खान। तो उसके अंदर ऑब्वियसली यही दिखाया गया था कि बहुत बड़ा एज गैप था एंड अमिताभ बच्चन इतने ज्यादा बड़े थे एंड ही फेल इन लव विद जिया खान। तो जिया खान थ्रू आउट द मूवी एक बहुत ही सेक्सुअल कैरेक्टर बन के रह गई। इनफैक्ट एक मूवी में सीन भी था जिसके अंदर शी वाज डांसिंग एंड उन्होंने एक व्हाइट कलर का कोई शर्ट पहना था एंड एवरीथिंग वाज सी थ्रू। तो ये वाला जो सीन था ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया था उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो काफी मैगजीन्स में, काफी न्यूज़पेपर्स में ये फोटो काफी आने लगी एंड टीवी टॉक शोज में भी इस सीन के बारे में काफी बात करी गई। तो इसके बाद से जिया खान बिकेम अ सेक्स सिंबल। ना बॉलीवुड में ऐसा होना बहुत ज़्यादा इनऑर्डिनरी नहीं है। इनफैक्ट जितने भी आउटसाइडर्स हैं, यानी कि जितने लोग नेपोटिज्म के थ्रू नहीं आए बॉलीवुड के अंदर, दे स्टार्टेड देयर करियर लाइक दिस। इफ यू सी कंगना रनौत, इफ यू सी राखी सावंत, ऑल ऑफ दीज पीपल दे हैड टू स्टार्ट द करियर लाइक दिस। इवन कृति सैनन जो उनकी फर्स्ट मूवी थी उसके अंदर शी वॉज नॉट एडमायर्ड फॉर हर एक्टिंग स्किल्स, शी वॉज एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटी। तो सेम थिंग जिया खान के साथ हुई, बट शी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट हर फर्स्ट डेब्यू। नाउ अगेन इसके अंदर भी एक तरीके से उनके मदर के कनेक्शंस काफी काम आए थे फॉर हर टू गेट दिस फर्स्ट मूवी। तो निशब्द की मूवी की सक्सेस के बाद ना वो काफी ज्यादा फेमस हो गई एंड फिल्म फेयर अवार्ड में उनको एक नॉमिनी भी रखा था फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू, बट शी लॉस्ट दैट टू दीपिका पादुकोण फॉर ओम शांति ओम। बट यहाँ से उनका करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगा। एवरीबडी स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग हर एक्टिंग, क्योंकि काफी लोगों को काफी अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। नाउ इट इज टू नोट दैट वो जो मूवी निशब्द थी वो काफी अच्छे से फ्लॉप हुई थी, बट उनका करियर इस मूवी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया बिकॉज पीपल लव्ड हर एक्टिंग एंड ऑब्वियसली शी वाज आल्सो लुक्ड एट as a sex symbol, so people wanted to use her more. Now if you want to relate it to today's time, ये सेम चीज तृप्ति के साथ भी हुई। She worked in some amazing movies like कला, जो मैंने खुद देखी थी और मुझे इतनी ज्यादा अमेजिंग लगी थी, but people were just not talking about it. And as soon as she got a sexual role, she became so famous. So for most female actors, unfortunately, this is the way to get good movies and get famous in the eyes of the public. तो उसी के अगले साल जिया खान को उनकी बेस्ट मूवी मिली, वो थी गजनी। मैंने खुद
खचनी उस टाइम पे देखी थी एंड आई लव द मूवी। तो इट वॉज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर विद आमिर खान एंड आमिर खान के साथ मूवी में स्टार करना ही बहुत बड़ी बात है। तो शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद आमिर खान एंड साथ में वहाँ से उनका करियर काफ़ी ज़्यादा टेक ऑफ करा बिकॉज पीपल रियली स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हर एक्टिंग। नाउ अगेन उनको काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े बिकॉज शी वॉज नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड काफ़ी बार उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उनको किसी मूवी में रोल मिला एंड काम शुरू हो गया था बट एट द एंड मोमेंट उनको निकाल दिया गया बिकॉज सम अदर एक्टर थ्रू नेपोटिज्म वांटेड टू गेट इनसाइड द मूवी एंड उनके साथ एक्चुअली में काफ़ी बार हुआ कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी। तो ये इनके साथ चांस पे डांस के साथ हुआ था जो मूवी शाहिद कपूर के साथ थी। तो उसके अंदर जेनेलिया डिसूजा की वजह से उनको हटा दिया गया था। तो सब कुछ प्रिपेयर हो गया था बट शी वॉज टेकन आउट सिंपली बिकॉज शी डिडंट हैव द फैमिली कनेक्शंस एंड जेनेलिया डिसूजा डिड। देयर इज समथिंग टू नोट हियर, यहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत ही गंदी एक्यूजेशन लगाई थी ओवर जिया खान कि शी वॉज गेटिंग ओवर फ्रेंडली विद शाहिद कपूर। उन्होंने बहुत ही वल्गर टर्म्स में बोला था शी वॉज बिकमिंग ओवर फ्रेंडली बट वी यूज द वर्ड ओवर फ्रेंडली हियर। बट शाहिद कपूर ने काफ़ी टाइम लेटर ये स्पेसिफाई करा था दैट जिया खान लेफ्ट द मूवी बिकॉज द डायरेक्टर हैड अ बैड आई फॉर हर। एंड ये बॉलीवुड में काफ़ी नॉर्मल है, आपको कोई भी मूवी करनी होती है डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स दे एक्सपेक्ट सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम द फीमेल कास्ट एंड दिस इज जस्ट हॉरिबल टू थिंक अबाउट। बट जिया खान के साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे वेयर शी वॉज नॉट आस्क्ड टू कम फॉर पार्टीज फॉर हर टैलेंट और शी वॉज नॉट आस्क्ड टू स्टार इन अ सर्टेन मूवी फॉर हर टैलेंट। दे आस्क्ड हर टू स्टार इन अ मूवी और टू कम फॉर पार्टीज सो दैट दे कैन गेट सम सेक्सुअल फेवर फ्रॉम हर। उनकी जो लास्ट मूवी थी जो उसी साल पे बनी जब चांस पे डांस आई थी वो थी हाउसफुल विद अक्षय कुमार, लारा दत्ता, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, रितेश देशमुख। तो दीज वर रियली बिग नेम्स एंड 2000s के दे कैन रिलेट कि हाउसफुल तो एक ऐसी मूवी थी जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी एंड हम उसको काफ़ी बार भी देखते थे। इट वॉज जस्ट लाइक अ 3 Idiots टाइप ऑफ मूवी एंड अक्षय कुमार एट दैट टाइम वॉज अ किंग ऑफ कॉमेडी। तो जिया खान को ये रोल मिलना बहुत बड़ी बात थी एंड इस रोल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनका जो टैग था बीइंग अ सेक्स ऑब्जेक्ट इस वजह से उनको मूवी मिली। एब्सोल्युटली नॉट, शी गॉट द मूवी बिकॉज शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। तो मूवी को उस टाइम पे काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज भी मिले थे बट सब लोगों ने ये बोला कि जिया खान का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था एंड दिस मूवी ऑल्सो बिकेम द हाइएस्ट क्रॉसिंग मूवी ऑफ दैट टाइम। इनफैक्ट उनको इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा था दैट शी इवन गॉट हर नेक्स्ट मूवी आपका साया जिसके अंदर शी वाज स्टारिंग एज रणबीर कपूर्स वाइफ बट वो पूरी मूवी कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फॉर सम रीजन। तो उनका करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करेंगे, वाई वुड शी वांट टू कमिट सुसाइड। तो अब हम जानते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में जहाँ से एवरीथिंग स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। तो जिया खान शी वॉज इन्वॉल्व विद दिस पर्सन कॉल्ड सूरज पंचोलिया। सूरज पंचोलिया, आदित्य पंचोलिया जो एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर है उनके बेटे थे। तो उनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस रहे थे थ्रू नेपोटिज्म एंड उसी के थ्रू ही मेट जिया खान ऑल्सो। तो शुरू में ना सूरज पंचोलिया वॉज अमेजिंग विद जिया खान। उनको गिफ्ट के साथ बहुत ज़्यादा शावर करते थे, उनको लुई विटॉन का बैग देते थे, उनको डॉल्चे गबाना का बैग देते थे एंड बहुत सारे गिफ्ट देते रहते थे उनको। तो उस टाइम पे जिया खान वॉज इन अ लो फेज ऑफ हर लाइफ क्योंकि उनके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें हो रही थी जिसके अंदर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स दे वर आस्किंग हर फॉर सेक्सुअल फेवर्स, दे वर नॉट ट्रीटिंग हर वेरी नाइसली। तो उस टाइम पे सूरज पंचोलिया जब इतने ज़्यादा अफेक्शनेट थे टुवर्ड्स जिया खान शी वॉज इंस्टेंटली स्टक। तो आज के टाइम पे उसको लव बॉम्बिंग कहते हैं बट उस टाइम पे सूरज पंचोलिया एक्चुअली में ऐसा कर रहे थे जिया खान के साथ। सो वन थिंग टू नोट हियर इज जिया खान वॉज एक्सट्रीमली क्लोज विद हर मदर एंड हर सिस्टर। तो कुछ भी उनकी लाइफ में होता था वो सबसे पहले अपनी मदर को बताती थी एंड अपनी बहन को बताती थी। तो जब सूरज पंचोलिया के बारे में पता चला उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए अपनी मदर को, अपनी बहन को। तो उनकी मदर को थोड़ा सा अजीब लगा कि वो इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दे रहे हैं, वाई इज ही बीइंग लाइक दिस। बट उनको लगा कि मे बी वो इसी इंडस्ट्री से हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, दैट्स वाई ही इज एबल टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज गिफ्ट्स टू हर। तो as he was giving her so many gifts, instantly they started getting together and eventually सूरज पंचोलिया उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। तो one thing to note here is कि यहाँ पे जब उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए he was not paying any rent, he was not paying for anything। तो जिया खान was taking the expense for everything, जो मुझे थोड़ा सा odd लगा क्योंकि वो इतनी बड़ी फैमिली से आते हैं। तो why is he not contributing financially and why is he dependent on जिया खान financially?
तो प्रॉब्लम ये थी कि सूरज पंचोलिया अपने फादर के साथ काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते थे, एंड जब ये होता था कि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था तो आदित्य पंचोलिया डिड नॉट गिव हिम एनी मनी, एंड तभी वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे ऑन जिया खान फॉर अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनको उनके फादर के थ्रू मनी नहीं मिल रहा था एंड ही डिडंट हैव अ करियर ऑफ हिज ओन। इस टाइम पे एक और बड़ी वियर्ड चीज़ होने लगी, ही स्टार्टेड आस्किंग जिया खान फॉर अ क्रेडिट कार्ड। तो जो क्रेडिट कार्ड था वो जिया खान ही पे करती थी, एंड ही यूज्ड टू बाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर हिमसेल्फ थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड। तो जिया खान मुंबई में काफ़ी अकेली थी, उनके पास काफ़ी लोग नहीं थे जिनके साथ वो बात कर सकती थी, उनको अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आ पाई बॉलीवुड में, क्योंकि जो नेपोटिस्टिक क्राउड है ना वो शुरू से एक दूसरे को जानते हैं, तो दे हैव दैट कनेक्शन एंड दे आर नॉट वेरी इन्वाइटिंग टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, एंड इस वजह से उनके लिए काफ़ी ईजी रहा था कि वो सूरज पंचोलिया के साथ रहें। वो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी, वो अपनी मदर को बार बार यही बताते रहते थे, आई एम वेरी 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 हैप्पी विद सूरज पंचोलिया। तो जैसे जैसे उनकी कहानी बढ़ने लगी ना, तो सूरज पंचोलिया काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव एंड टॉक्सिक बनने लगे। ही यूज्ड टू गेट वेरी जेलस ऑफ जिया खान कि ये लड़का तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, वो लड़का तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, व्हाई यू वेयरिंग दिस, व्हाई यू वेयरिंग दैट। तो काफ़ी कंट्रोलिंग बनने लगे। बट जिया खान हर बार अपनी मदर या फिर अपनी बहन को ये कहती थी कि ही इज जस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ मी, ही इज नॉट पॉसेसिव, ही इज जस्ट प्रोटेक्टिव ऑफ मी, ही लव्स मी सो मच। बट उनकी मदर को ना थोड़ा सा टॉक्सिक पैटर्न वहाँ पे दिखने लगा। एक्चुअली में होता है, जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, आप ये नहीं समझ पाते कि आपका पार्टनर कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, बट आपके बाहर वाले लोग ये समझ पाते हैं कि हाँ दैट योर पार्टनर इज वेरी टॉक्सिक टू यू। तो इस टाइम पे ना उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। इनफैक्ट सूरज पंचोलिया जिया खान की मदर एंड उनकी सिस्टर के साथ भी मिले थे, लंदन भी गए थे, वहाँ पे 7-8 दिन भी रुके थे। तो उनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता रहा, एंड एज इट वॉज गेटिंग मोर सीरियस इट स्टार्टेड गेटिंग मोर टॉक्सिक एज वेल। तो एक बार एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट भी हुआ, जिसके अंदर जिया खान की जो मदर थी वो सुबह उठती हैं, उनको बहुत सारे मैसेजेस मिले थे। उसके अंदर सूरज पंचोलिया उनको बार बार कॉल कर रहे थे, उनको टेक्स्ट कर रहे थे, और बार बार कहते हैं आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एंड टेक्स्ट में ये लिखा था, आई एम रियली सॉरी, आई हिट योर डॉटर बाय मिस्टेक एंड नाउ शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, कैन यू प्लीज आस्क हर टू टॉक टू मी। आप ऑडेसिटी सोच रहे हैं सूरज पंचोलिया की। उन्होंने एक तो पहले इतनी हीडियस चीज़ करी दैट ही यूज्ड हिज हैंड्स ऑन जिया खान, एंड उसके बाद उनकी ऑडेसिटी देखिए कि वो उनकी खुद की मदर को कॉल करके कह रहे हैं कि प्लीज़ उनसे बात कराइए। जब ये पूरी चीज़ हुई तो जिया खान वाज टेकन अबैक एंड शी वांटेड सम मोमेंट जस्ट टू हरसेल्फ। तो ऐसा हुआ था कि उनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई, एंड उस टाइम पे सूरज पंचोलिया स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट हर एंड ही जस्ट swung his fist at her। तो उस टाइम पे जिया खान ने अपनी मदर से बात करी और उनकी मम्मा ने बोला कि आप इनके साथ नहीं रह सकते, यू हैव टू ब्रेक इट ऑफ विद हिम राइट नाउ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस माई सेल्फ एंड दिस इज अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन टू बी इन। तो इतना बोलने के बाद भी जिया खान कहती कि नहीं नहीं, ही इज़ वेरी सॉरी, उसने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिलाए, उसने मुझे ये करा वो करा ऐसे करा, आई कैन नॉट डू दिस टू हिम। तो उसके बाद शी गॉट बैक टुगेदर विद हिम एंड उन्होंने सूरज पंचोलिया से ये प्रॉमिस कराया दैट ही वुड नेवर डू दिस अगेन। नाउ वी डोंट नो कि ये फिर से हुआ कि नहीं हुआ। मे बी जिया खान डिड नॉट टेल इट टू हर मदर, क्योंकि उनको लगा कि उनकी अपनी मम्मा को बताएंगी तो वो उनको बोलेंगे कि नहीं तुम सूरज पंचोलिया से दूर हो जाओ। तो हो सकता है कि इट हैपेंड अगेन। इन मोस्ट डोमेस्टिक वायलेंस केसेस इट डज हैपन अगेन एंड इट एस्केलेट्स मोर। वन थिंग टू नोट हियर, जब ये पूरी चीज़ हुई एंड सूरज पंचोलिया वाज गिविंग हर गिफ्ट्स, वो उस क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट दे रहे थे जिसके लिए जिया खान खुद पे कर रही थी। मतलब कितनी कॉमिकल चीज़ है कि वो खुद के पैसों से भी उनको गिफ्ट नहीं लेकर आ रहे हैं, वो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं तो वो उनके खुद के क्रेडिट कार्ड से लेकर आ रहे हैं। इट वॉज जस्ट वेरी वियर्ड सिचुएशन जहाँ पर वो पूरे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे जिया खान के ऊपर। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स वाई उनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हुआ था वॉज बिकॉज ही वॉज डिपेंडेंट ऑन जिया खान फाइनेंशियली। तो भी क्या हुआ ना, उनका जैसे ही रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बढ़ता गया उनके साथ काफ़ी अजीब सी चीज़ें होने लगी। जिया खान को बॉलीवुड में काफ़ी बार सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी करा जाता था। एक बार तो उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने एक डायरेक्टर को मना कर दिया अबाउट हैविंग सेक्स विद हिम एंड दैट डायरेक्टर टुक हर आउट ऑफ द फिल्म। तो मेंटली शी वॉज इन अ वेरी डिस्टर्ब प्लेस। तो अब उनको लगा कि हाँ उनकी मदर ने जो सब भी कुछ उनको बोला अबाउट द एक्टिंग करियर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री इट मेक सेंस। एंड जब उन्होंने फाइनली ये डिसीजन दिया कि उनको सूरज पंचोलिया के साथ नहीं रहना, उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद शी वॉज फाउंड डेड इन अ बेडरूम। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठा अबाउट सूरज पंचोलिया एंड हिज कनेक्शंस एज वेल। तो लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट सूरज पंचोलियाज अपब्रिंगिंग। तो अगर आपको सूरज पंचोलिया के बारे में नहीं पता, यू नीड टू नो अबाउट हिज फादर फर्स्ट। तो आदित्य पंचोलिया वो बहुत ही फेमसली नोन थे फॉर हिज चीटिंग स्कैंडल्स विद यंगर विमेन। इनफैक्ट अगर आपने कंगना रनौत का आके अदालत में इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि आदित्य पंचोलिया ने कितना ज़्यादा उनको परेशान करा था।
तो कंगना रनौत उस टाइम पे अपनी एकदम अर्ली 20s में थी. आई थिंक शी वाज 19 years old. आई एम नॉट श्योर अबाउट हर एज एट दिस मोमेंट, बट वो काफ़ी यंग थी जब उस टाइम पे आदित्य पंचोलिया स्टार्टेड परस्यूइंग हर एंड उन्होंने उनको काफ़ी बार बताया आई डोंट वांट एनीथिंग विद यू. एंड वो इतना ज़्यादा पीछे पड़ गए कि जहाँ पे पीजी में कंगना रनौत रहती थी उस टाइम पे, वो वहाँ पर आ जाते थे. जब उन्होंने अपार्टमेंट में शिफ्ट करा वो वहाँ पर आ जाते थे, उनकी बेल बजाते रहते थे. एक बार तो ऐसा हुआ था कि उनके अपार्टमेंट में बेल बजा रहे थे, उन्होंने अपने पीछे के विंडोज से शी जम्प्ड आउट. शी वॉज नॉट इवन वेयरिंग हर स्लीपर्स. शी रैन टू अ रिजॉर्ट एंड वो सुबह उठी तो वहाँ पे किसी ने बेल बजाई एंड इट वाज आदित्य पंचोलिया. तो उन्होंने कितना ज़्यादा उनको परेशान करा कि उस टाइम पे उनको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी. एंड काफ़ी बिग डायरेक्टर्स उन्होंने उनको ये भी बताया कि अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं अगेंस्ट आदित्य पंचोलिया, वाज अ वेरी फेमस प्रोड्यूसर, तो आपका करियर एकदम खत्म हो जाएगा, आपका एक्टिंग करियर एकदम खत्म हो जाएगा. एंड वो हुआ. उस टाइम पे उनको एक्टिंग गिग्स बहुत कम मिलने लगे एंड सब लोगों ने उनको बॉयकॉट कर दिया था. बट अगेन शी रोज फ्रॉम द डेड. तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे. मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं और मुझे जो है मैंने इनको अच्छा समझा था. और हमारी जो भी तो मेरी फिल्मों की उस टाइम पे एक फिल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी शायद, या कुछ रिलीज़ पे थी, शायद रिलीज़ पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे. तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए. तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है. और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती. तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ. मैंने कहा तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊँगी, बिकॉज मेरे पास और कोई चारा नहीं है. एंड आदित्य पंचोलिया बहुत ही फेमसली अपनी वाइफ के ऊपर चीट करते थे विद यंगर वुमेन. His wife knows everything about it and still she was with him and she started focusing a lot more in her career. तो अगर आपको उनकी वाइफ के बारे में ना पता हो, she very famously starred in दिल धड़कने दो. तो अब ये सब कुछ सुन के it's very obvious कि उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लॉड रही थी. इनफैक्ट सूरज पंचोलिया was all alone at his home. उनकी जो मदर होती थी she was focused on her career and उनके जो फादर होते थे he is very abusive. He was extremely abusive with him. वो काफ़ी बार उनके ऊपर चिल्ला देते थे सब लोगों के सामने, उनके काफ़ी ज़्यादा हाथ भी उठाते थे. And all of the tendencies that he learned was from his own father. तो उनके फादर के अगेंस्ट काफ़ी sexual assault cases भी फाइल हुए थे, but all of them mysteriously got taken back. Of course, he used a lot of money. And वो देखते देखते I'm assuming कि सूरज पंचोलिया को ऐसा लगा कि if his father can get out of all of these situations, he can too. तो अब बात करते हैं कि exactly उस दिन हुआ क्या था. So जिया खान was found hanging from her ceiling. तो इस टाइम पे जिया खान की मदर एंड उनकी सिस्टर को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ. एंड उसी दिन उनकी सिस्टर लैंड भी करी थी टू मीट जिया खान. शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो वो जब भी पूरा केस पढ़ रहे थे उनको बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें पता चली कि वाई डिड द पुलिस नॉट इन्वेस्टिगेट द केस एज वेल. जिया खान इससे पहले एक पार्टी में गई थी एंड जो पार्टी में गई थी उन्होंने जो जंपसूट पहना था व्हेन शी वॉज फाउंड डेड शी वॉज नॉट वेयरिंग द सेम जंपसूट. तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन उठाए इसके ऊपर. तो इसके ऊपर पुलिस ने बोला कि मे बी शी चेंज्ड हर क्लोथ्स. तो वाई वुड शी चेंज हर क्लोथ्स एंड देन हैंग हरसेल्फ? इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस. एंड उसके साथ साथ वो जो जंपसूट था वो उनके घर पे मिला ही नहीं. तो जिया खान जो अपना जंपसूट है उसको क्यों फेंक देंगी एंड देन कमिट सुसाइड? इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस. दूसरी इनकन्सिस्टेंसी जो उनको इस चीज़ से मिली वो ये थी कि जिया खान को सूरज पंचोलिया का काफ़ी बार कॉल आया था कि ही वॉन्ट्स टू मीट हर वन लास्ट टाइम एंड गिव हर थिंग्स. तो जिया खान काफ़ी अवॉइड कर रही थी इस कॉन्वर्सेशन को क्योंकि शी वॉज जस्ट डन विद सूरज पंचोलिया. फिर भी वो उनके घर पे गई एंड कुछ बातचीत हुई उनके बारे में एंड देन शी केम बैक होम एंड फिर उनके साथ ऐसा हुआ. ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे? मे बी सूरज पंचोलिया गॉट वेरी एंग्री एंड ही हैड द टेंडेंसी ऑफ गेटिंग वायलेंट व्हेन ही गॉट वेरी एंग्री. ये चीज़ भी उनकी मदर ने आगे जाके बताई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि एकदम इस कॉन्वर्सेशन के बाद हुआ. तो इसके अंदर सूरज पंचोलिया ने ऐसा भी बोला था कोर्ट के अंदर कि ही डिड नॉट वांट टू मीट जिया खान. जिया खान वांटेड टू मीट हिम एंड शी वाज बेगिंग हिम टू गेट बैक टुगेदर विद हिम. एंड जब जिया खान ने उनको एक और लड़की के साथ देखा, ही वाज अपैरेंटली हैविंग एन अफेयर, तो शी कंप्लीटली लॉस्ट इट एंड दैट्स व्हेन शी कमिटेड सुसाइड. जो उनकी मदर को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है. Now the third inconsistency was कि जिस पार्टी में जिस जगह जिया खान गई थी उस पार्टी से आने के बाद जो आदित्य पंचोलिया थे, सूरज पंचोलिया के फादर, he was seen loitering around द बेसमेंट. तो ऐसा क्यों था कि पार्टी खत्म होने के बाद उनके फादर वहाँ पर आए एंड ही वाज लॉइटरिंग लाइक दिस. तो दिस वाज अनदर इनकंसिस्टेंसी इन द केस. एंड इसके साथ साथ ना जब ऑटोप्सी भी कराई गई थी जो गवर्नमेंट ने खुद नहीं कराई, जो पुलिस ने खुद नहीं कराई बिकॉज दे डिडंट फाइंड एनीथिंग टू बी फ्लॉड,
तो उन्होंने अलग से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑटोप्सी कराई थी, तो तब वहाँ पे पता चला कि इट डजंट सीम लाइक शी वाज डेड बिकॉज शी हंग हरसेल्फ फ्रॉम द सीलिंग। ऐसा लग रहा है कि उनको पहले सफोकेट करा था एंड फिर ऐसा हुआ था। तो ये कोर्ट में नहीं गया एविडेंस बिकॉज उन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑटोप्सी नहीं करी गई थी। देयर वर सो मेनी इनकन्सिस्टेंसीज इन दिस केस एंड वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करा गया था बिकॉज ऑफ आदित्य पंचोलिया, बिकॉज ही वाज सच अ बिग नेम। इसके अंदर एक और बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एंड डिस्गस्टिंग चीज़ हुई थी कि जिया खान की जो मदर थी, उनकी सिस्टर थी, उनको एक डायरी मिली जिया खान की। तो उस डायरी के अंदर उनको एक पेज मिला जिसके अंदर जिया खान ने ये भी लिखा था कि दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी रियली वांटेड टू हैव द चाइल्ड बट सूरज पंचोलिया डिड नॉट वांट टू हैव द चाइल्ड। तो उस टाइम पे सूरज पंचोलिया फोर्स्ड जिया खान टू गेट अ अबॉर्शन एंड जिया खान काफ़ी रिलक्टेंट थी दैट शी डिड नॉट वांट टू गेट एन अबॉर्शन। तो ही मेड हर टेक मेडिकेशन टू गेट अबॉर्टेड, बट उस टाइम पे शी स्टार्टेड ब्लीडिंग अ लॉट एंड टू मेक श्योर दैट द वर्क वाज डन, सूरज पंचोलिया put his hand inside her and took out the baby, took out the fetus. जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी अजीब लगता है कि how can he do something like this and the amount of pain जिया खान would have had to go through and साथ में it's such a big violation of privacy, it's such a big violation of trust. She trusted him, she loved him and she wanted something from him and he did something so disgusting. तो जब ये चीज़ बाहर आई तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिले थे एंड जिया खान की मदर वाज कम्प्लीटली हॉरिफाइड कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कुड ही डू समथिंग लाइक दिस एंड जिया खान ने उनको क्यों नहीं बताया। तो इस केस में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी रही थी। मैं अब ये नहीं कह रही दैट शी कमिटेड सुसाइड और शी वाज मर्डर्ड बाय सूरज पंचोलिया और व्हाटएवर, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड फ्रॉम द फैक्ट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड फ्रॉम द केस, बट ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस केस इट शोज अ वेरी डार्क रियलिटी ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड कैसे पैसे के थ्रू आप अपने आप को चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। तो जब सूरज पंचोलिया को अरेस्ट भी करा था ना तो उनकी बेल एकदम तुरंत हो गई थी बिकॉज ऑफ आदित्य पंचोलिया, जस्ट बिकॉज ही हैड सो मेनी कनेक्शंस एंड सो मच ऑफ मनी। एंड अभी 2023 में पता है क्या हुआ कि उनकी जो मदर थी जिया खान की मदर, वो इतना ज़्यादा ट्राई कर रही थी दैट समथिंग शुड कम आउट ऑफ दिस केस एंड समबडी शुड बी अरेस्टेड एंड जिया खान शुड गेट द जस्टिस। बट 2023 में कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा दैट यू नो Suraj Pancholia is not involved in any murders. He was acquitted from any murder that happened or any suspicion कि Jiya Khan was murdered. It was called suicide by the court. This is how much money speaks. This is how much powerful connections speak. And जो हमारी public की memory है, it is so short-lived कि कभी किसी को justice ही नहीं मिल पाता. The same thing happened with Sushant Singh Rajput. There was never an evidence कि was it a murder, was it a suicide, and उसके ऊपर अच्छे से investigation नहीं करी गई थी. This case just became very glamorous, जिसके वजह से जितनी भी डिटेल्स थी, जितने भी फैक्ट्स थे, उस ग्लैमर की वजह से सप्रेस हो गए। नॉट सेइंग दैट इस केस में देयर वाज अ सर्टेन इंडिविजुअल जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस फैलाई जा रही थी, उसके ऊपर भी कितने सारे फैक्ट्स मिसलीडिंग थे जस्ट बिकॉज शी वाज अ वुमन। तो जब इस केस के ऊपर भी मैं वीडियोस देखना चाह रही थी ना, तो ऑनलाइन ज़्यादा वीडियोस थी ही नहीं फॉर मी टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट इट और टू गेट सर्टेन फैक्ट्स अबाउट इट। तो मुझे खुद से इतनी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी टू कम आउट विद दिस वीडियो। व्हाई वाज सच अ टैलेंटेड पर्सन नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ ऑन YouTube videos or in media in general? So with that, we've come to the end of the case. So I want to know from you, was Jiya Khan murdered or did she commit suicide? आपको क्या लग रहा है इस केस के अंदर क्या हुआ था? Please share your opinion on the comment section. इसी तरीके से हम इन केसेस के बारे में आगे जाके बात कर सकते हैं, इन केसेस के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। So if you like this video, do like the video. This is my second video on the channel and I'll continue to post more videos and coming up with cases which you don't know much about. So you take care of yourself and I'll see you in the next video. Bye bye.